वृंदावन के मशहूर बाके बिहारी मंदिर का, जिसके भक्त दुनिया के कोने कोने में हैं और जहां औसतन हर रोज 50,000 भक्त दर्शन के लिए आते हैं। शनिवार रविवार को तो ये आंकड़ा 2 गुना हो जाता है, यानी 1 लाख के आसपास, और त्योहारों और खास मौकों पर तो ये संख्या 5 लाख से ऊपर पहुंच जाती है। और ये नंबर, ये आंकड़े इसलिए मैं आपको गिना रहा हूं ताकि मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे का आप अंदाजा लगा सकें। तो राजाओं के दौर से लेकर आज तक की अगर बात करूं तो ठाकुर जी यानी कि भगवान बाके बिहारी जी को जो भक्त हैं, हमेशा दिल से चढ़ावा चढ़ाते रहे हैं, दिल खोल कर चढ़ावा चढ़ाते रहे। और इसमें बेशकीमती वस्तुओं का गुप्त दान भी शामिल, जिसे भक्त दुनिया से नजरें बचाकर ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। और यही गुप्त दान मंदिर के गर्भगृह के नीचे बने एक खजाने में जमा होता रहता है। वही सीक्रेट तहखाना 54 साल बाद खुलने जा रहा है। बाके बिहारी मंदिर की हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष और इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला किया गया है। और इसी के साथ चर्चा ये गर्म हो गई है कि बाके बिहारी जी के खजाने से क्या क्या निकलने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है। तो क्लियर कट में आज उसी की परतें खोलूंगा और उससे जुड़े रहस्य आपके सामने रखूंगा और उससे जुड़ी कहानियां और उससे जुड़े विवाद भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नजर से दिखाता हूं कि बाके बिहारी मंदिर के तहखाने में क्या क्या होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो बाके बिहारी मंदिर के तहखाने में जिन बहुमूल्य वस्तुओं के होने की जानकारी सेवायतों को है, पुराने कागजातों में जिसका जिक्र किया गया है, उसमें सहस्त्र फणी रजत शेषनाग, यानी कि कहिए कि 1000 फण वाला चांदी का शेषनाग, सोने का मयूर हार, स्वर्ण कलश में नवरत्न, हीरे जवाहरात से जड़ी सोने की छड़ियां और बांसुरियां, सोने की गिन्नियां और चांदी के सिक्कों का ढेर। इसके अलावा बहुत कीमती आभूषण और गहने भी इसमें शामिल हैं। और इसी खजाने में बाके बिहारी जी के लिए शहीद हुए गोस्वामी रूपानंद जी महाराज, मोहनलाल जी महाराज को समर्पित प्रशस्ति पत्र और श्रद्धांजलि उल्लेख पत्र आदि भी इसमें शामिल है। और यही वजह है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बाके बिहारी मंदिर के खजाने वाले गुप्त तहखाने में सेंध लगाने की कई बार कोशिश की। साल 1926 में बाके बिहारी के खजाने से कुछ चीजें चुराने में चोरों का एक गैंग कामयाब भी हो गया। तब मंदिर के खजाने की सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर बहुत हो हल्ला मचा। और उसके 10 साल बाद 1936 में भी तहखाने में चोरी की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई गई, जिसमें 4 आरोपी पकड़े भी गए। कहा जाता है कि उसी के बाद बाके बिहारी मंदिर के तहखाने का मेन गेट लोहे की मोटी जंजीरों से बंद कर दिया गया और मंदिर में खजाना होने की जो बात थी उसको एक तरीके से दबा दिया। लोगों के बीच इस बात को खारिज किया जाने लगा कि इस मंदिर में कोई तहखाना और कोई खजाना भी है, ताकि फिर से वहां चोरी की कोशिश नहीं। और हाँ, इसी दौरान बाके बिहारी जी के मूर्ति के पास ही एक छोटा सा मुहाना यानी मोखा बना दिया गया, जो कुछ हाथ लंबा है। और ये मुहाना तहखाने में खुलता है और वहां से बाके बिहारी जी को चढ़ावे में आई बहुमूल्य वस्तुओं को डाला जाता है। गुप्त दान करने वाले श्रद्धालु भी उसी मोखे से अपनी भेंट बाके बिहारी जी को अर्पित करते हैं। बताया जाता है कि बाके बिहारी मंदिर के गर्भगृह के पास एक बंद कमरा है और तहखाने का रास्ता उसी कमरे से होकर जाता है। बाके बिहारी मंदिर के खजाने की खबर की पड़ताल के लिए नवभारत संवाददाता अभिषेक राज भी वहां पहुंचे हैं और उनकी एक छोटी सी रिपोर्ट आई है। वृंदावन में मौजूद है और आप मेरे पीछे श्री बाके बिहारी मंदिर देख रहे हैं। श्री बाके बिहारी मंदिर में बाके बिहारी जहां पर विराजमान है, उनके सिंहासन के ठीक नीचे ही ये तोशित खाना है और वहीं पे पूरा का पूरा जो खजाना है वो मौजूद है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो दीवार आप सामने देख रहे हैं, गेट नंबर 1 के सामने निकासी द्वार जो है, वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर जहाँ बाके बिहारी विराजमान है,
सिंहासन है और उनके सिंहासन के बगल से एक रास्ता जाता है जो कि नीचे तोशित खाने की तरफ जाता है और वहीं पे जो खजाना है वो मौजूद है। 71 में, साल 1971 में आखिरी बार इस खजाने को खोला गया था। उस वक्त कई सारे हीरा जवाहरात की जो चीज़ें थी वो निकल के सामने आई थी।